दोस्तों, आपने बाहुबली 2 मूवी में बैलों के सींगों पर आग लगाकर बाहुबली को युद्ध करते जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह फिल्मी घटनाक्रम वास्तविक जीवन से लिया गया है। राजस्थान के बीकानेर के राजा राव जैतसिंह ने राप्ती घाटी के युद्ध में ऐसी ही युद्ध कला का प्रयोग कर मुगलों पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए तो कहा जाता है कि फिल्में अक्सर सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हैं। राप्ती घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें राजपूत राजाओं ने परंपरागत जय घोष, जय भवानी और हर हर महादेव की जगह राम राम का प्रयोग किया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक घटना है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी एम्प्लीफाइड में। दोस्तों, आज लेकर आया हूं इतिहास के पन्नों से एक शौर्य गाथा जो प्रचार तंत्र के अभाव में एक सीमित दायरे में ही सिमट कर रह गई। यह युद्ध बीकानेर के राजा राव जैतसिंह और लाहौर के राजा कामरान मिर्जा के बीच लड़ा गया था। युद्ध के मैदान में क्या हुआ, इस पर बात करने से पहले दोनों राजाओं का परिचय जान लेते हैं। राव जैतसिंह बीकानेर रियासत के राजा थे और बीकानेर के संस्थापक राव बीका के पोते थे। वह बहुत ही न्यायप्रिय व धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपने परोपकारी स्वभाव के कारण उस समय के कवियों ने उन्हें कलयुग का कर्ण भी कहा है। राव जैतसिंह ने अपने शासनकाल में एक मजबूत सेना तैयार की थी, इसलिए सभी आसपास की रियासतों पर इनका दबदबा था तथा बीकानेर पर आक्रमण करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ लाहौर के बादशाह कामरान मिर्जा मुगल साम्राज्य के जनक बाबर के दूसरे पुत्र थे। बाबर उस समय दिल्ली के बादशाह थे और भाइयों के आपसी टकराव को रोकने के लिए कामरान मिर्जा को काबुल और लाहौर का राज्य दे दिया था। दोनों राजाओं का परिचय इस युद्ध की पृष्ठभूमि को समझने के लिए आवश्यक था। इस राप्ती घाटी के युद्ध की इबारत तो इस युद्ध के 7 साल पहले 1527 में खानवा के युद्ध में लिखी गई थी, जो बाबर व राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को एकत्र करके मुगल सेना से लोहा लिया था। उसी युद्ध में बीकानेर से राव जैतसिंह ने अपने बेटे कल्याणमल के नेतृत्व में 3000 सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा था। हालांकि इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी, लेकिन बीकानेर के इन 3000 सैनिकों ने कल्याणमल के नेतृत्व में मुगल सेना का पूरा तोपखाना ही तबाह कर दिया था, जिससे बाबर की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसलिए बाबर राव जैतसिंह से बड़ी दुश्मनी रखता था। बाबर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसका जो बेटा राव जैतसिंह को दंडित करेगा, सही मायनों में वही उसका सच्चा उत्तराधिकारी होगा। क्योंकि कामरान को दिल्ली का बादशाह बनना था, इसीलिए 7 साल बाद जब कामरान मिर्जा काफी शक्तिशाली हो गया, तब उसने लाहौर से बीकानेर के लिए कूच किया। कामरान को बीकानेर पहुंचने से पहले भटनेर में खेत सिंह ने रोक लिया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में खेत सिंह को वीर गति प्राप्त हुई तथा भटनेर पर कामरान का कब्जा हो गया। अब कामरान आगे बढ़ा बीकानेर की ओर। आपको यहाँ बता दूं कि बीकानेर का पुराना नाम राप्ती घाटी भी है, इसलिए कामरान और राव जैतसिंह के युद्ध को राप्ती घाटी का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध बीकानेर के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। 26 अक्टूबर 1534 की सुबह 6 बजे कामरान ने बीकानेर के प्राचीन दुर्ग, जहां पर अभी लक्ष्मीनाथ मंदिर है, पर हमला किया। दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ। इस युद्ध में राव जैतसिंह की सेना का जय घोष, जय भवानी या हर हर महादेव ना होकर राम राम था, क्योंकि आम जनता बाबर की सेना द्वारा अयोध्या में राम मंदिर तोड़े जाने पर बहुत गुस्से में थी। इसीलिए इस युद्ध में जन सामान्य ने राव जैतसिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कामरान की सेना से लोहा लिया। 21 घंटे तक यह भीषण युद्ध दिन और रात चला। दिन में कामरान को युद्ध में सफलता मिली तथा उसने दुर्ग पर कब्जा कर लिया, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, राव जैतसिंह ने युक्ति लगाई। उन्होंने अपने राज्य के सभी गाय, भैंस और बैलों पर मसाले बांधकर आग लगा दी तथा किले के चारों ओर छोड़ दिया। रात के अंधेरे में इन मसालों ने कामरान की सेना को चारों तरफ से सैनिक आक्रमण जैसा आभास दिया, जिससे मुगल सेना में भय व्याप्त हो गया तथा इसी का फायदा उठाकर राव जैतसिंह के पुत्र की एक छोटी सी टुकड़ी ने कामरान के सेनापति आलम सालम बेग की हत्या कर दी।
सेनापति के मरते ही कामरान की सेना में भगदड़ मच गई तथा जैत सिंह की सेना हावी हो गई। अपनी जान पर खतरा देख कामरान दुर्ग से भाग गया। वह सुबह करीब 4 बजे का समय था। इसी जीत की खुशी में लक्ष्मीनाथ मंदिर में 4 बजे मंगल आरती हुई और यह परंपरा आज भी कायम है। इस हार से कामरान मिर्जा का कद बाबर की नजर में गिर गया और कामरान को काबुल तक ही सीमित कर दिया गया। इतिहास में इसे मुगल साम्राज्य की हार माना गया। राठी घाटी के युद्ध में विजय प्राप्त करने पर राव जैत सिंह को एक महान शासक की श्रेणी में खड़ा कर दिया। राठी घाटी के इस ऐतिहासिक युद्ध को राजस्थान के इतिहास में तो महान युद्धों में गिना जाता है, लेकिन भारत के मुगलकालीन इतिहास में इस युद्ध को वह जगह नहीं मिली जिस जगह का यह युद्ध हकदार था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल बी इन्फीफाइड में।